अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद बारिक वसल्लम। शहादत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद को कत्ल की सिर्फ इतनी ही तकलीफ महसूस होती है जितने कि तुम चूंटी के कांटे के तकलीफ को महसूस करते हो। मतलब जो चूंटी काटती है तुम्हारे, जितनी तकलीफ महसूस करते हो, शहीद को मौत की इतनी तकलीफ होती है। जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक है। सूरह बकरा आयत नंबर 154 में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की राह में मारे जाने वालों को मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है जो तुम नहीं जानते। मतलब उनकी कैसी ज़िंदगी है वो सिर्फ अल्लाह को पता है, लेकिन है वो जिंदा अल्लाह की नज़र में। सूरह आले इमरान आयत नंबर 157-58 में अल्लाह की राह में मारे जाने वाले या मरने वाले बहुत बेहतर हैं, दुनिया जो इकट्ठी कर रहे हैं लोग उन लोगों से बहुत बेहतर है। ये इन आयतों में बताया गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में दाखिल होने के बाद कोई शख्स दुनिया में इस ख्याल से वापस आने को पसंद ना करेगा कि ज़मीन में जो कुछ है उसको फिर मिल जाए, मगर शहीद इस बात की आरज़ू करेगा कि वो दुनिया में वापस जाए और 10 मरतबा मारा जाए, इसलिए कि वो शहादत की अज़मत और सवाब को जानता है। मतलब एक बार शहीद होने के बाद उसने सब देख लिया कि कैसे कैसे इनामात जो है अल्लाह की तरफ से मिल रहे हैं। ये सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस पाक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बात आती है कि हुजूर भी तमन्ना करते थे कि मैं अल्लाह की राह में बार बार मारा जाऊँ, जिंदा किया जाऊँ, शहीद किया जाऊँ, बार बार जिंदा किया जाऊँ। सूरह आले इमरान ही की 169-170 नंबर आयत में अल्लाह ने फरमाया, जो शहीद हुए अल्लाह की राह में उन्हें मुर्दा ना समझना, उन्हें रोजी रिज़्क़ पहुँच रहे हैं और अल्लाह के नज़दीक जिंदा है, और जो उन्हें अल्लाह ने दिया है उसमें वो बहुत खुश हैं। मतलब शहादत के बाद जो इनामात उन्हें मिले उससे वो अल्लाह से राज़ी हैं और उन्हें रोज़ी पहुँची है। वो कैसी रोज़ी है, किस तरह का रिज़्क़ है, ये सब मुतशाबिहात में से है, ये अल्लाह ही को पता है। हज़रत सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला से सच्चे दिल से शहादत तलब करता है, अल्लाह ताला उसको शहीद का मर्तबा इनायत फरमा देता है, अगरचे वो अपने बिस्तर पर ही मरे। सही मुस्लिम की हदीस पाक है। सूरह तौबा आयत नंबर 111 में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान और माल जो है जन्नत के बदले में ख़रीद लिए। ये अल्लाह की राह में लड़ते हैं, मारते भी हैं और मरते भी हैं, इनके लिए यही बड़ी कामयाबी है। मतलब नियत के हिसाब से फ़ैसले होंगे। अगर आपने शहादत का मर्तबा अल्लाह से चाहा तो लाजमी आप, अगर वह अपने बिस्तर पे भी मरे तो आपको शहादत का मर्तबा मिलेगा इंशाअल्लाह। जैसे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये बात आती है कि वो हर बार मैदान में समझ के उतरते थे कि मैं आज शहीद हो जाऊँगा अल्लाह की राह में, लेकिन क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दे दिया तो अल्लाह की तलवार को कोई नहीं काट सकता था, तो किसी भी जंग में उनका इंतकाल या शहादत नहीं हुई, बल्कि अपने बिस्तर पे वो डेथ हुई उनकी। बल्कि वो कहते भी थे, अपनी औलाद को बुला के कहा उन्होंने कि मैं चाहता था, सारी उम्र चाहता रहा कि मैं अल्लाह की राह में मारा जाऊँ, मगर अल्लाह की जैसी मर्जी, आज मैं बिस्तर पे मेरी मौत आ रही। लेकिन उनकी नीयत थी मारे जाने की, तो इंशाअल्लाह उन्हें शहादत का मर्तबा ही मिलेगा। ये सही मुस्लिम की हदीस थी। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दीन की हिफाजत में मारा जाए वो शहीद है, और जो शख्स अपनी जान की हिफाजत में मारा जाए वो भी शहीद है, और जो शख्स अपने माल की हिफाजत में मारा जाए वो भी शहीद है, और जो शख्स अपने घर वालों की हिफाजत में मारा जाए वो भी शहीद है। जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक है। मतलब हमें लगता है कि एक्सीडेंट हो गया या डाकुओं ने लूट लिया या मॉब लिंचिंग हो गई, जो आजकल जैसे मुसलमानों को मार दिया जाता है। कुरान कहता है कि ये शहीद हैं, इन्हें मुर्दा ना कहो, इन्हें रोज़ ये पहुँचती हैं। और अक्सर आपने सुना होगा कि जो कब्र खोदने वाले हैं, अगर कोई पुरानी कब्र खोदते हैं तो बिल्कुल उसी कफन में जो है मुर्दे निकल जाते हैं, सालों पुराने। मैंने सुना था हज़रत रायपुरी की जब कब्र को शिफ्ट किया जा रहा था, तो उसे जब खोला गया तो बिल्कुल उसी जो कफन में है, जैसा कफन उन्हें पहनाया गया, साफ शफाफ। तो इससे भी ये बात साबित होती है कि शहीदों को जो है वो मौत नहीं आती, बल्कि अल्लाह के यहाँ से उन्हें दूसरी ज़िंदगी मिल जाती है। सूरह हदीद है, उसकी 19 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा, जो अल्लाह रसूल पर ईमान लाए वो अल्लाह के नज़दीक सिद्दीक और शहीद है, उनके लिए बेहतरीन बदला और रोशनी है। तो बहुत आसान कर दी शहादत। अगर आप सच्चे दिल से शहादत दे दें कि मैं
अल्लाह को माबूद मानता हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका जो है वो पैगंबर मानता हूँ आखिरी, तो आप शहीदों में आएंगे इंशाअल्लाह, अगर आपकी ईमान की हालत में मौत आई। इस हदीस की